नमस्कार सभी को। मैं पूजा गुलाबी आज संसद की समितियों के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। संसद की समितियों में आवेदन समिति, यह आवेदन समिति सार्वजनिक महत्व के मामलों पर और उनके आवेदन पर किया करती हैं। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर उनके आवेदन पर किया करती है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। आचार समिति के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाने का काम करती है। आचार संहिता लागू करवाने का काम करती है। कौन? आचार समिति। तो नाम से स्पष्ट है। और इसका जो गठन लोकसभा में सन 2000 में तथा राज्यसभा में 1997 में हुआ था। विशेषाधिकार समिति, इस समिति का कार्य संसद सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी मामलों को देखना है। इसमें लोकसभा में के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। सरकारी आश्वासन समिति, यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों एवं वचनों पर विचार करती है। आश्वासन की जांच करती है ये समिति। तो पहला क्या देखिए हमने, आवेदन समिति में ये सार्वजनिक महत्व के मामलों पर उनके आवेदन पर काम करती है। ठीक है। और लोकसभा इसमें 15 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। और आचार समिति देखा हमने। आचार समिति में यह समिति में सदनों के लिए आचार संहिता लागू करवाने का काम करती है आचार समिति। इसका गठन जो हुआ था आचार समिति का, ये सन 2000 में हुआ था। और लोकसभा में सन 2000 में हुआ था और राज्यसभा में 1997 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में 1997 में हुआ था इसका गठन। विशेषाधिकार समिति देखा हमने, तो इसमें समिति का कार्य संसद सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी मामलों को देखने के लिए करती है। और लोकसभा की 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, तो हमने पहले पढ़ लिया। और सरकारी आश्वासन समिति में क्या होता है कि यह समितियों में मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों एवं वचनों पर विचार करती है। आश्वासनों एवं वचनों पर विचार करती है। तो ये नाम से स्पष्ट है, सरकारी आश्वासन समिति। तो ये आश्वासनों की जांच करती है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय दल में भारतीय जनता पार्टी जो कि कमलनाथ जी की है, और ये हुई थी सन 1980 में स्टार्ट हुई थी। ये बीजेपी का मतलब जो होता है भारतीय जनता पार्टी, कमल 1980। कांग्रेस पंजाब, और जो ये हुआ था 1885 में। भारतीय वस्तुनिष्ठ पार्टी, ये हंसिया वाली पार्टी, मतलब जो हंसिया वाली पार्टी 1925 में हुई थी। भारतीय वस्तुनिष्ठ पार्टी मार्क्सवादी पार्टी हंसिया तारा। और भारतीय वस्तुनिष्ठ पार्टी हथौड़ा, तो ये 1964 में हुई थी। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कमल 1980, कांग्रेस पंजा 1985, भारतीय वस्तुनिष्ठ 1925, हंसिया पार्टी 1925, हथौड़ा पार्टी 1964। तो 1980, 1985, 1925, 1964। तो
यहाँ पे आगे देख लेते हैं जो तृणमूल कांग्रेस घास का तिनका सन 1998 और आम आदमी पार्टी इसमें हुआ था झाड़ू 2012। ठीक है। और 2012 में ही हुई थी झाड़ू के लिए, मतलब इसको और आगे देख लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी कि स्थापना 1980 में जो कमल के श्याम प्रसाद मुखर्जी थे और पंजा के थे A.O. ह्यूम और हंसिया के M.N. राय। ठीक है। और आगे देख लेते हैं हंसिया व हथौड़ा के ज्योति बसु, घास का तिनका ममता बनर्जी, झाड़ू अरविंद बैजरीव। तो यहाँ पे आगे देख लेते बजट अब आय व्यय। धन विधेयक संबंधी के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है और धन विधेयक में शामिल बातें या विषय जो कर होता है टैक्स, धन विधेयक, धन का विनिमय, मतलब इसमें कुछ धन विधेयक में शामिल बातें हैं। टैक्स, धन का विनिमय, संचित निधि, आकस्मिक निधि और धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। लोकसभा में किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। अनुच्छेद 117 में जो धन विधेयक है, ये संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दी गई है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है। और यह 117 के तीन में वह विधेयक जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित हो, वित्त विधेयक कहलाता है। राजस्व या व्यय से संबंधित हो, वित्त विधेयक कहलाता है। इस विधेयक में किसी वर्ष में नए कर लगाने का प्रस्ताव शामिल होता है। नए कर लगाने का प्रस्ताव शामिल होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और सेकंड है कब फरवरी का अंतिम कार्य दिवस, यानी 280 29 फरवरी तो 29 फरवरी को ये किया जाता है। और 2017 से 18 से अब तक 1 फरवरी से की पेश होने लगा है ये। और सन 2017 से बदलाव हो गए हैं, तो अब बजट 1 फरवरी से पेश होने लगा है और पहले होता था 29 फरवरी को। तो यहाँ देखिए आगे देख लेते हैं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव यदि कोई संसदीय उल्लंघन होता है तो संसद का कोई भी सदस्य उस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। और मंत्री द्वारा किसी सूचना को छुपाना या गलत तथ्य प्रकट करना शामिल होता है। विशेषाधिकार में यह बताया गया है कि संसदीय उल्लंघन होता है तो संसद का कोई भी सदस्य उस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। कैसे मंत्री के खिलाफ? जो मंत्री द्वारा किसी सूचना को छुपाना या फिर गलत तथ्य प्रकट करना, इस प्रकार के, तो यहाँ पे उनके मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस प्रस्ताव द्वारा संसद का कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से
किसी मंत्री का ध्यान किसी महत्वपूर्ण लोग महत्व के विषय पर आकर्षित करता है तो वह धनाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। इसे सन 1954 में प्रारंभ किया था धनाकर्षण का। और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी पॉलिटिक्स की जानकारी। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।